हेलो एवरीवन। सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज करना चाहे आप इसे 26 रुपीज़ पे करके इसे बाय कर सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर, जिसमें हमने बात कर ली थी कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा के प्रकारों पर हम बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग पर। बैंकिंग पर हम बात करेंगे। बैंकिंग तो देखिए, जो बैंक बैंक में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछ सकता है कि जो बैंक शब्द का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है। तो देखिए, इसके भी पीछे की एक कहानी है, लेकिन हम मुख्य बात पर चलते हैं कि बैंक शब्द का ओरिजिन आपको एक दो टाइप से इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि बैंक शब्द का ओरिजिन किस भाषा के शब्द से हुआ है, और आपको ऑप्शन में दे देगा इटालियन, और एक ऑप्शन में दे देगा फ्रेंच। ठीक है, सी ऑप्शन दे देगा दोनों, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री इसे इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से मानते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्री फ्रेंच भाषा के शब्द बैंक या बैंके से इस भाषा का जो बैंकिंग वर्ड है इसका उद्गम मानते हैं। तो जो बैंक भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा के शब्द बैंको, और या फ्रेंच भाषा के शब्द बैंक, बैंक भी बोल सकते हैं, या बैंके, इससे हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए कि बैंक शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इटालियन भाषा के शब्द बैंको, फ्रेंच भाषा के शब्द बैंक या बैंके, इन दोनों से हुआ है। इसे ब्रिटिश भाषा में क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश भाषा में इसे बैंक कहा जाने लगा, जो आज भी प्रचलित है। तो क्या है, ये जो अर्थशास्त्री इनके बीच मतभेद था कि किस भाषा से हुआ, तो हमें दोनों ही याद रखना है कि इटालियन शब्द बैंको, फ्रेंच भाषा के शब्द बैंक या बैंके, इन दोनों से हुआ है। ब्रिटिश भाषा में इसे बैंक कहा जाने लगा। तो ये देखिए, इटालियन भाषा में इसे बैंको, फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा में बैंक या बैंक, बैंके, और ब्रिटिश भाषा में इसे क्या कहा जाने लगा? बैंक कहा जाने लगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बैंक शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इटालियन भाषा के शब्द बैंको, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बैंक या बैंके, और ब्रिटिश भाषा में ये क्या बन गया? बैंक बन गया, जो आज प्रचलित नाम है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि आधुनिक बैंकों का विकास सबसे पहले कहाँ से हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक बैंकों का विकास सर्वप्रथम हॉलैंड से हुआ था। जो आधुनिक बैंकें हैं जिन्हें आज हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर इनके विकास की बात करें कि आधुनिक बैंकों का विकास कहाँ से होता है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए कि हॉलैंड से आधुनिक बैंकों का विकास हुआ है। अब बात करते हैं हम कि भारत में बैंकों के विकास की अगर हम बात करें, तो भारत में बैंकों का विकास कब से प्रारंभ हो गया था? भारत में बैंकों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तब से भारत में बैंकों का विकास प्रारंभ हो गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में पहला स्थापित बैंक कौन सा था, तो देखिए, भारत में पहला स्थापित बैंक द बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। किसके द्वारा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी? तो देखिए, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, 1770 में की गई थी, और ये भारत का पहला बैंक है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, और फिर यहाँ से बैंक
प्रारंभ होने का सिलसिला भारत में प्रारंभ हो जाता है। फिर इसके बाद प्रादेशिक बैंकों की स्थापना शुरू हो जाती है 1800 के बाद से। तो प्रादेशिक बैंकों में आपको ये याद होना चाहिए कि बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई। डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1806 में। उसके बाद मुंबई की बात करें, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1840 में। और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की अगर हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1843 में हुई। कब हुई? 1843 में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी कब स्थापित हुई? याद रखना आपको, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1806 में। मुंबई की बात करें, मुंबई या बम्बई बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मुंबई का पुराना नाम बम्बई था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1840 में। और मद्रास की अगर हम बात करें, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना तो 1843 में हुई। ये सभी की सभी क्या थी? प्रादेशिक बैंक थी। बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रादेशिक बैंक थे। इसके बाद फिर लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भी बैंकों की स्थापना प्रारंभ हो गई। आपसे पूछ ले कि लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर बैंकों की स्थापना किस वर्ष से की जाने लगी, तो आपको फिर ये ईयर याद होना चाहिए कि 1860 से लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इसमें जो दायित्व होता है कैसा होता है? सीमित होता है। तो सीमित दायित्व के आधार पर बैंकों की स्थापना 1860 से की जाने लगी। और इस सीमित दायित्व के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि सीमित दायित्व के आधार पर या सीमित देयता लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भारतीयों के द्वारा पहला कौन सा बैंक संचालित किया गया था? तो आपको ये याद होना चाहिए, अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई और ये भारतीयों के द्वारा संचालित था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो आपको नाम याद होना चाहिए, अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई। फिर आपसे पूछ ले कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा, देखिए इसमें भारतीय शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक था। इस ये देखिए, और इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। तो आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था, या सर्वप्रथम भारत में किस बैंक की स्थापना की गई और कब की गई? तो आपको 1770 अवध कमर्शियल बैंक याद होना, दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद होना चाहिए। फिर 1800 के बाद से प्रादेशिक बैंकों की स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक हो गई, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक हो गई। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर बैंकों की स्थापना 1860 से की जाने लगी। उसमें भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर तो अवध कमर्शियल बैंक था। उसकी स्थापना कब की गई अवध कमर्शियल बैंक की? 1881 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ये भारत का पहला बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापना कब की गई? 1770 में। उसके बाद प्रादेशिक बैंकों की स्थापना होने लगी। तो पहली प्रादेशिक बैंकों में जब हम बात करें कि बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई, तो बंगाल की हुई 1806 में। वहीं फिर हम अगर बात करें मुंबई प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1840 में। और मद्रास या चेन्नई प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1843 में होती है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर बैंकों की स्थापना की जाने लगी 1860 से। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। ये लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पे था। किसके? तो कौन संचालित कर रहे थे? भारतीय। क्वेश्चन क्या पूछता है कि सीमित दायित्व के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में की गई। ये लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर संचालित किया जाता था। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक का नाम क्या था? तो पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से इसे कौन संचालित करते थे? भारतीय लोग। ये पूरी तरह से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक था। ये पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित बैंक था। कब स्थापना की गई? 1894 में। उसके बाद
और भी कई सारी बैंकों की स्थापना हुई, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापना हुई बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इसकी स्थापना हुई। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुई। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1906 हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में इनकी स्थापना हुई। फिर ये जो प्रादेशिक बैंक थे, कौन से प्रादेशिक बैंक? 3 प्रादेशिक बैंक स्थापित करे हमने। एक स्थापित करा था हमने 1800 के बाद से स्थापित करने लगे थे, 1806 में कर दिया था। फिर 1806 के बाद 1840 में कर दिया और 1843 में। तो ये जो तीनों 1806 वाले थे, 1840 और 1843, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को मिला करके क्या कर दिया? एक इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी। किन तीनों को मिला करके? इन तीनों को मिला करके। ये आपको याद रखना है, ये तीनों हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक 1806, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक 1840 और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक 1843। इन तीनों को मिला करके, ये इन तीनों को मिला करके कब मिला दिया? इन तीनों को, बंगाल, मुंबई और मद्रास को, 1921 में। और एक नए बैंक का स्थापना कर दी और उसका नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि किन बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल, बम्बई या मुंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके 1921 में, कब? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसी का नाम बाद में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। तो इसका नाम रख के क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बदल करके क्या नाम रख दिया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन बैंकों से मिलकर बना था। तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक या मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाद में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण क्या कर दिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को और फिर इसका नाम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या रख दिया? भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा जुड़ा हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों को मिलाकर किया गया। तो देखिए, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मुंबई, मुंबई का प्रेसिडेंशियल बैंक था, बंगाल का प्रेसिडेंशियल बैंक था और मद्रास का प्रेसिडेंशियल बैंक था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। बाद में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और राष्ट्रीयकरण कब कर दिया? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। 2017 में ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, इसके 5 सहयोगी बैंक और एक महिला बैंक का क्या कर दिया? विलय कर दिया। कब? 2017 में। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्टेट बैंक में उसके 5 सहयोगी बैंकों और एक महिला बैंक का विलय किस वर्ष किया गया था। तो आपको ईयर याद होना चाहिए कि 2017 में। तो कौन कौन सी ये 5 बैंकें थी? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन पांचों सहयोगी बैंक को मिला करके और एक महिला बैंक का विलय कर दिया। कब कर दिया? किस वर्ष कर दिया? 2017 में। तो ये बैंक का विकास के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें देखिए हमने बात करी कि सबसे पहले आधुनिक बैंकों की स्थापना कहाँ पर हुई। देखिए, आधुनिक बैंकों की स्थापना सबसे पहले हुई थी हॉलैंड में। उसके बाद हम बात कर रहे थे भारत में आधुनिक बैंकों के विकास की। तो भारत में आधुनिक बैंकों के विकास की स्थापना 1770 से इस प्रारंभ हो गई, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होने लगी, जिसमें
बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर बैंकों की स्थापना होने लगी। फिर उसमें भारतीयों के द्वारा लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर बैंक को स्थापित किया गया, तो अवध कमर्शियल बैंक स्थापित किया गया। फिर उसके बाद ये सभी आपको फैक्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये देखिए, अवध कमर्शियल बैंक स्थापित हो गया 1881 में। फिर पूरी तरह से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो पूरी तरह से भारतीय तो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक था। उसके बाद क्या हुआ? बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापित हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में स्थापित किया गया। ये जो तीनों, बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक हो गया, मुंबई का प्रेसिडेंसी बैंक हो गया और मद्रास का प्रेसिडेंसी बैंक हो गया, इन तीनों को मिला करके इनका 1921 में क्या कर दिया, इन तीनों को मिला करके एक नाम दे दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ, 1 जुलाई 1955 को, और इसका नाम क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थी पूरे बैंकों के विकास की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे आरबीआई पर। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो देखिए, आरबीआई की जब हम स्थापना की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोनों की दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए, प्रश्न इससे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई है। तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट था 1934, उसके माध्यम से हुई है। स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। फिर आपसे पूछ ले कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो देखिए, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। किसका? आरबीआई का। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। बाद में हमने ये पूरा समझ लिया है कि ये जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक कितनी बैंकों को मिला करके, 3 बैंकों को मिला करके, कौन कौन सी बैंक? बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई या बम्बई का प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास का प्रेसिडेंसी बैंक मिला करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। कब? 1921 में। बाद में इस 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक का ही 1955 में, 1955 में कब? 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम क्या रख दिया जाता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2017 में इसके अंदर 5 सहयोगी बैंक और एक महिला बैंक का विलय कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण पे। तो देखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से 2 बार किया गया है। पहले चरण का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तो दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। यही बात यहाँ पर लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं बैंकिंग। तो देखिए, आप सभी जानते हैं बैंक क्या काम करती है। बैंक में सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी धन है, आप अपना धन बैंकों में क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने आपका जो धन जमा करा था, आप कभी भी क्या कर सकते हो, अपने इस धन को मांग सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो या निकाल सकते हो। ठीक है। एक क्या करती है बैंक? बैंक लोन देती है, सभी वर्गों को लोन देती है। ठीक है। तो देखिए, और क्या करती है बैंक? दूसरे प्रकार की क्या करती है? सेवाएं देती है, जैसे कि आप बैंकों में लॉकर सर्विसेज ले सकते हो, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, आपके पैसे ट्रांसफर कर सकते हो एक खाते से दूसरे खाते में। तो ये सभी सर्विसेज बैंक क्या करती है? हमें देती है। बैंक हमें चेक की सुविधा देती है। तो ये सभी फैसिलिटी हमें किससे मिलती है? बैंक से। यही होता है बैंक, और आप सभी इसे जानते हैं। ठीक है। और बैंक क्या करती है, जैसे आप कहीं बैंक कभी डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गए हो, डीडी बनवाने गए हो, तो जैसे आपको 500 रुपये का डीडी बनाना है, तो बैंक उसके लिए कितने रुपए लेता है? 500 रुपये डीडी के, और 40 रुपये वो उसके चार्जेस ले लेता है। तो ये जो 40 रुपये होती है, यही बैंक की क्या होती है, जो उसके खर्चे होते हैं, वो इन्हीं जो कमीशन चार्ज करता है, उससे उसके खर्चे निकलते हैं। या जैसे आपने बैंक में
मान लो 1 लाख रुपए रखे और इस 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको बैंक ने क्या बोला, हम 6% पर एनम की रेट से आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो 1 लाख रुपए वो आपसे क्या बोलते हैं कि आपको 9.5% की दर से आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है 6% और 9.5 के बीच में, यही बैंक की क्या हो जाती है, यही बैंक की इनकम हो जाती है और इसी से बैंक का क्या है, पूरा खर्चा चलता है। तो यही होता है बैंक, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं बैंकों की विशेषता पर। तो देखिए वही बात है कि हम बैंक में अपना पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। फिर जब भी हम क्या होता है, मांगते हैं हमारा धन बैंक क्या कर देती है, वापस कर देती है जब भी हम मांगते हैं। तो हम यहाँ मांगते कैसे हैं, या तो हम वो विड्रॉल पर्ची भर देते हैं या चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से हम हमारा पैसा निकाल सकते हैं। बैंक का एक और मुख्य काम क्या है, बैंक का मुख्य काम है जनता का जो भी पैसा है वो अपने पास जमा करती है। और क्या होता है दूसरा, उसका महत्वपूर्ण काम क्या है, वो उधार देती है। जो भी लोग उससे उधार मांगने आते हैं उन्हें वो क्या करती है, उधार देती है, या बैंक क्या करती है, ऋण देती है, लोन देती है। और जब भी हमने जिन भी लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा था, वो जब भी अपना पैसा मांगेंगे तो बैंक को मांगने पर इनके धन का क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। बैंक मध्यस्थ के रूप में काम करती है। ये भी हम समझ चुके हैं कि आपने आपका पैसा जमा करा तो इस पे आपको क्या पर मिला, 6% ब्याज मिला। लोन दे दिया बैंक ने 9.5% पर। तो ये जो बीच का जो अंतर है ना, यही अंतर ही बैंक लाभ के रूप में कमाती है। और अगर आप एक बैंक हो तो आपका मुख्य व्यवसाय क्या होना चाहिए, मुख्य व्यवसाय आपका केवल और केवल क्या होना चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए। तभी आपको बैंक का दर्जा दिया जाएगा। अगर आपका मुख्य व्यवसाय बैंक नहीं है, आप दूसरा कोई सा काम करते हो और साइड में अगर आप बैंक का काम करते हो तो फिर आपको बैंक भी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे एसबीआई हो या एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई हो या एक्सिस बैंक हो, ये सभी पूरी तरह से किसका काम करते हैं, बैंकों का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आपको और भी वीडियो मिलते रहें। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसमें आपको टॉपिक के रिमेंबर नोट्स करके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस कोर्स को केवल 26 रुपये में, देखिए अमाउंट बहुत कम इसीलिए रखिए ताकि हर स्टूडेंट इसे ले पाए। इसका पर्पस एक ही है हमारा इस कोर्स को लाने का, कि आपकी सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपकी हेल्प हो जाए और आप इस एग्जाम को क्या कर जाएं, क्वालिफाई कर जाए। इसीलिए इसका प्राइस इतना कम रखा गया है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहें तो विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार।